भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। उपविभागीय पुलिस अधिकारी बागुल की बड़ी कार्रवाई, मात्र 2 घंटे में की बाइक चोरी करने वाले चोर को किया जेलबंद। CCTV की मदद से चोर को पकड़ा, 75,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त। भंडारा पुलिस विभाग ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को महज 2 घंटे में पकड़कर हिरासत में लिया है और उसके पास से 75,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी का नाम SMS ट्रेडर्स के पास खातरोड भंडारा रहवासी समीर सिकंदर उइके, उम्र 22 वर्ष है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अमलदार रोहन काड़े और विजय राघोते यह सभी SDPO पथक भंडारा परिसर में पेट्रोलिंग करते समय जकादा स्कूल भंडारा के सामने वाले रोड से एक व्यक्ति 2 पहिया मोपेड गाड़ी को चाबी से चालू बंद करते हुए नजर आया। उसके हुलिये से पथक को उस पर शक आने पर उसकी जांच करने पर उस पर भंडारा पुलिस स्टेशन में नए मोपेड गाड़ी की जानकारी ली गई, जो कुछ घंटों पूर्व चोरी हुई थी। जिसके बाद आरोपी का पंचनामा कर कार्रवाई कर आरोपी समीर सिकंदर उइके को हिरासत में लिया गया और उसके पास से सुजुकी कंपनी की नए मोपेड गाड़ी क्रमांक MH36 AN 7241 जिसकी अंदाजन कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। उपयुक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल इनके मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार साजन बागमारे, सुभाष राठौड़, पुलिस अमलदार वैभव काड़े, रोहन काड़े, विजय राघोते इन्होंने की है। भंडारा जिले में अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश लगाने हेतु खनिज विभाग की ओर से डंप की नीलामी की गई थी, जिसमें शासन का कहना था कि आम लोगों को कम से कम दामों में रेत पहुंचे, लेकिन कुछ नामचीन रेत के ठेकेदारों ने शासकीय डंप को प्राइवेट घाट बना डाला, जिसमें महसूल और खनिज अधिकारियों और कर्मचारियों का तालमेल नजर आता है। इसका बड़ा खुलासा BS क्राइम इंडिया न्यूज कर रही है। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति को 6 शासकीय रेती के डंप दिए गए, जिसको कमीशन के आधार पर दिए गए शासकीय दामों में बेचना है, लेकिन शासन को गुमराह कर लाखनी तहसील अंतर्गत आने वाले वाकल रेती डंप की रॉयल्टी लेकर लाखंदो तहसील के खोलमारा रेती डंप से रेती ली जा रही है, जबकि खोलमारा घाट में शासकीय ऑनलाइन पोर्टल में मात्र 2 ब्रास रॉयल्टी बताई जा रही है, लेकिन खोलमारा रेती डंप पर 1000 से 1500 ब्रास अवैध रेत डंप किया गया है, जिसको वाकल घाट की रॉयल्टी देकर बेचा जा रहा है। यदि यह घाट में ऑनलाइन मात्र 2 ब्रास रेत बताई जा रही है, तो फिर यह रेत स्टॉक कहां से आया, यह सवाल निर्माण हो रहा है। क्या संबंधित अधिकारी ने अवैध रेत तस्करी करने का सहयोग तो नहीं किया है, यह सवाल जनता में उठ रहा है। खनिज विभाग के अधिकारी से BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने बात की तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की यहाँ से अवैध या नियम के खिलाफ रेती बेची जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन डंप घाट धारक महसूल और खनिज विभाग का आपस में साठगांठ नजर आ रही है। ऐसी चर्चा बनी हुई है क्योंकि आज लाखंदो तहसील में खोलमारा घाट में 100 से अधिक ट्रक और टिप्पर लाइन लगाकर रेती बेचते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को मिलने के बाद भी अभी तक खोलमारा घाट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब 2 ब्रास रेत ऑनलाइन पर उपलब्ध है तो फिर 100 गाड़ियों की रेत कहां से आई, यह सवाल जनता में निर्माण हो रहा है। क्या इन घाटों पर कोई उचित कार्रवाई होगी? भंडारा की विद्यानगर से बाइक चोरी की घटना योगेश गोंधने इनके घर से विभा चौधरी की गाड़ी चोरी हुई, जिसकी CCTV फुटेज के आधार पर चोर की वीडियो निकाली गई। यह गाड़ी एक ट्रक ड्राइवर ने इस CCTV फुटेज को अपने ग्रुप में वायरल किया और उसे 2 घंटे के भीतर सभी ट्रक की मदद से गाड़ी को बोरगांव के पास पकड़ा और उसे भंडारा पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने उस पर चोरी की कलम लगाकर गुना दर्ज किया।
एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी रिपोर्ट को पास कर दिया है। इसके बाद देश में एक देश एक चुनाव की राह से सस्पेंस दूर हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का यह सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वह देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिले में कुल 4,238 स्वीकृत घर है, जिनमें से 2,322 घर पूरे हो चुके हैं। लाभार्थियों ने उन पूर्ण घरों पर कब्जा कर लिया है। ऐसी जानकारी भंडारा नगर परिषद मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान ने दी है। जिला नियोजन सभागृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ते ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भंडारा जिले के लाभार्थियों ने ऑनलाइन तरीके से भाग लिया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते, जिला नियोजन अधिकारी शशि कुमार बोरकर, मुख्याधिकारी करण कुमार चौहान, जिला सूचना अधिकारी शैलजा वाघ मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर जिले के सभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी उपस्थित थे। इस अवसर पर चौहान ने बताया कि सरकार की सबके लिए मकान की नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में संचालित आवास योजना में जिले में अच्छी प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री के ओडिशा से वर्चुअली प्रसारित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से लाभार्थी लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम का प्रसारण भंडारा जिले के जिला नियोजन सभागृह में किया गया था। गोंदिया के राजा कहे जाने वाले अपना गणेश मंडल के श्री गणेश का विसर्जन भव्य जुलूस के साथ किया गया। जुलूस में ढोल ताशा टीम विशेष रूप से शामिल रही। शिव तांडव नृत्य, आदिवासी नृत्य विशेष प्रदर्शन थे, जबकि विशेष बाबा यानी गोंदिया के राजा को विदाई देने के लिए हर हर शंभू फैन अभिलिप्सा पांड्या ने गणेश वंदना और हर हर शंभू के गीत की प्रस्तुति देकर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सिने अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने भी विसर्जन जुलूस में शामिल होकर गोंदिया के राजा को अलविदा किया। गोंदिया के जय स्तंभ चौक पर विशेष बाबा यानी भक्तिमय संगीत का आयोजन किया गया। फिर द्वार पर आतिशबाजी कर गोंदिया वासियों ने गणपति बाप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ बोलकर श्री गणेश को विदाई दी गई। इस समय हजारों की संख्या में गणेश भक्त मौजूद थे। सर्वांना माहित आहे की आपल्या महाराष्ट्राची सिने अभिनेत्री कुलकर्णी आणि हर हर शंभू गायिका फ्रेम अभिलाषा पांडेजी इकडे आली होती आणि सर्व गणेश भक्तांनी सर्व मिळून त्यांना आपण गणेशांना आपण निरोप दिला आणि जे उत्साह गणेश भक्तांमध्ये होता तो आमच्या श्री अपना गणेश उत्सव मंडळाच्या सर्व सदस्यांनी एक भाविक क्षण होता। आणि आता आमचे गणेश बाप्पा इकडून पुढच्या वर्षी येण्यासाठी आणि आम्हाला सर्वांना माहीत आहे गणेश भगवान लवकर येऊन आम्ही सर्व लोकांना आशीर्वाद देणार आहे। आणि श्री अपना गणेश उत्सव मंडळाचे जे अभिन्न उपक्रम त्या 10 दिवसात आम्ही साजरे केले, त्यामध्ये विभिन्न सामाजिक दायित्व आम्ही त्यांचा निर्वाह केला। सोबत जे पूरग्रस्त जे लोक होते त्यांना जेवणाची व्यवस्था पण श्री अपना गणेश उत्सव मंडळाच्या सर्व सदस्य यांनी केली। आणि मी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि गणेश भगवानला मी आशीर्वाद मागतो की या गोंदिया जिल्ह्याला ते धान्याने परिपूर्ण करावे। आमचा किसान, आमचा युवा, आमची महिला सर्व सुखीने राहावे अशी मी गणेश भगवानांना एक त्यांना मी आशीर्वाद मागतो। आता मी बघितलं तर नाही पण मला वाटते 10,000च्या वर लोक इकडे आले असेल। मी आलेली आहे अनंत चतुर्दशीच्या मुहूर्तावरती, कारण की अपना गणेश उत्सव मंडळ यांच्या गणपती बाप्पाला निरोप देण्यासाठीची आज संध्याकाळ आहे। मला संधी मिळाली आहे तमाम गणेश भक्तांना भेटायची आणि इतका सुंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम इथे आयोजित झालेला आहे। अभिलिप्सा पंड्या ही सुद्धा आली आहे आणि इतकं सुंदर वातावरण निर्माण झालं आहे। तिने 2-3 छान गाणी सुद्धा म्हटलेली आहे आणि त्याचबरोबरीने एक गणेश भक्त म्हणून मला पहिल्यांदाच अनंत चतुर्दशीचा कार्यक्रम लोकांसमोर बघायची संधी मिळते आहे। म्हणजे एरवी मी गणेश
महोत्सवाच्या निमित्ताने वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमध्ये महाराष्ट्रभरात जगभरात फिरली आहे, पण विसर्जनाच्या कार्यक्रमाला, अनंत चतुर्दशीच्या कार्यक्रमाला मी कधी अशी बाहेर पडलेली नाही. माझ्या घरी गणपती असतो आणि आम्ही विसर्जनाला घरीच असतो, पण ही पहिलीच वेळ आहे की मी बाहेर पडली आहे. आणि मुंबई पुणेची मिरवणूक पाहिली आहे, आज पहिल्यांदा गोंदियाची बघायला मिळाली. जिले के रावणवाड़ी के पास मुरपार में आधी रात को और भयानक मंजर देखने को मिला। मुरपार सिद्धि विनायक सॉल्वेंट नाम की एक ऑयल मिल में रात के दौरान आग लग गई। इस समय मिल में काम कर रहे 35 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन मिल मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया। जिमी अग्रवाल मिल के मालिक है और अनुमान लगाया जा रहा है कि नुकसान करीब 10 से 12 लाख रुपए का हुआ है। बालाघाट शहर में मुस्लिम समुदाय द्वारा सोमवार को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस जैसे ही महावीर चौक के पास पहुंचा, जुलूस के साथ चलते हुए जुलूस के बीच में कहीं साकिब नाम व्यक्ति तथा उसके कुछ साथियों द्वारा फिलिस्तीन देश का झंडा हाथ में लेकर फहराया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार इस कृत्य ने संपूर्ण हिंदुस्तानियों की भावना को आहत किया है। शाकिब तथा अन्य लोगों के इस कृत्य से देश के लोगों के बीच में शत्रुता, वैमनस्यता की भावनाएं उत्पन्न होने की संभावना है। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर शाकिब व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 197 BNS का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वही अन्य अज्ञात आरोपियों की शीघ्र पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, बालाघाट शहर में कल ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाला गया था। उस जुलूस के दौरान कुछ युवकों के द्वारा फिलिस्तीनी झंडे लहराए गए थे और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट पुलिस तत्काल हरकत में आई थी और वीडियो के आधार पर हमने कुछ लोगों को चिन्हित भी किया था। इसी मामले में हमने 197(2) BNS की धारा के अंतर्गत प्रकरण भी दर्ज किया था कोतवाली थाने में। और वीडियो के आधार पर प्रथम दृष्टया हमें शाकिब पिता जलील खान 25 वर्षीय, तौही बेग पुत्र पिता ज़मीर बेग 20 वर्ष, ये 2 लड़के चिन्हित किए थे हमने। इनसे जब हमने पूछताछ करी, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण था ये जानना कि ये झंडा कहाँ से लाए यहाँ पे और क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं है, तो इनसे और जब पूछताछ हमने करी है तो इस पूरी घटनाक्रम के मास्टरमाइंड 2 युवक निकल के आए हैं, जिनमें से एक नाबालिग है, जो कि चिंता का विषय है कि नाबालिग युवक भी आजकल ऐसी घटनाओं में लिप्त हो रहे हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम है सोहेल पिता शफ़ी 18 वर्ष का, ये भी रज़ानगर का रहने वाला है। सारे आरोपी रज़ानगर के रहने वाले हैं। इन लड़कों ने इंस्टाग्राम से प्रेरणा लेके इस घटना को अंजाम दिया है। इन्होंने इंस्टाग्राम पे ऐसे रील और वीडियोस देखे थे जिसमें फ़िलिस्तीन के झंडे को लहराते हुए लोग दिखाए जा रहे थे और उसको काफ़ी ग्लोरीफाई किया जा रहा था, और उसी बात को प्रेरणा लेते हुए इन्होंने इस घटना को बालाघाट में अंजाम दिया है। झंडे बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे स्थानीय एक महिला, जिसे ये नहीं पता था कि वो एक कौन सा झंडा बनाने जा रही है, उसे गुमराह करते हुए एक मोहल्ले में इन्होंने इस झंडे को तैयार किया करीबन 10 दिन पहले, और उसके बाद से इनकी योजना थी कि इस जुलूस के दौरान इस झंडे को वो फहराएंगे, लहराएंगे। और जो वीडियो में 2 व्यक्ति झंडा फहराते हुए दिखे गए थे, इन्हीं लड़कों से उन्होंने इस झंडे को लेके बाद में अपने अपने इलाकों में अलग अलग समय पे फहराया था। वर्तमान में इसमें और फुटेज हम खंगाल रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या इसके आगे भी कोई ऐसी संस्था या फिर कोई संगठन तो नहीं है जो इनको प्रेरणा दे रहा है कि वो इस प्रकार की घटनाएं करें। बालाघाट शहर के लिए ये पहली घटना है, नई घटना है, और हम इसे काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं और शहर में ऐसे तत्वों को हम बिल्कुल नहीं पनपने देंगे। बिना लाइसेंस के ट्रैक्टरों में रेत परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लाखों रुपए का सामान जब्त किया गया। पहले कार्रवाई में तुमसर पुलिस ने तामसवाड़ी वैनगंगा नदी तट पर छापा मारा और 8,01,400 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी चालक चंद्र मोहन यादव बनकर उम्र 45 वर्ष ने मालिक डोंगरला निवासी राजू वासुदेव बनकर उम्र 52 वर्ष के कहने पर तामसवाड़ी वैनगंगा नदी तट से बिना नंबर के ट्रैक्टर में रेत भरते समय मिला। यह रेत तीसरा आरोपी डोंगरला निवासी
हेमराज बालकृष्ण रहंगडाले उम्र 40 वर्ष के यहाँ भंडारण के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रैक्टर और एक ब्रास रेत समेत 8,01,400 रुपए का माल जब्त कर लिया। तुमसा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक अन्य घटना में बेलगांव खेत परिसर में रेती घाट की ओर जा रहे पगडंडी सड़क पर सुरेवाड़ा निवासी नीलेश लालचंद राघोते उम्र 21 वर्ष व मालिक खमारी निवासी रोहित दिलीप मारवाड़े बिना नंबर के ट्रैक्टर से अवैध रूप से रेत चोरी करते हुए पाए गए, जबकि ट्रैक्टर क्रमांक MH36L 6099 आधा ब्रास रेत का अवैध परिवहन करते समय मिले। कादा पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर और 1.5 ब्रास रेत समेत 10,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। संपूर्ण राज्यासह गोंदियात देखील काल गणेश विसर्जन नदी किंवा नाल्यांवर करण्यात आले, तर गोंदिया शहरात फक्त 2 ठिकाणी कृत्रिम वॉटर टँक तयार करण्यात आले असून गणेश विसर्जन करण्यात आले। मात्र ज्या ठिकाणी नदी नाल्यांवर श्रींचे विसर्जन करण्यात आले त्या ठिकाणी निर्मलांच्या ढिगारा आपल्याला पाहायला मिळत आहे। गोंदिया नगर परिषदेद्वारे सांगण्यात आले होते की ठिकठिकाणी निर्मला गोळा करण्यासाठी घंटा गाडी ठेवण्यात आलेली आहे, मात्र नदी काठावर या ठिकाणी निर्मलांच्या ढिगारा पाहायला मिळत आहे। राज्यासाठी 3 नवीन वंदे भारत गिफ्ट। पंतप्रधानांनी दाखविला हिरवा झेंडा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवा झेंडा दाखवून 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन महाराष्ट्राला भेट दिल्या आहेत। सध्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथून शिर्डी, सोलापूर, मडगाव, जालना, नागपूर, बिलासपूर, इंदूर, गांधीनगर, अहमदाबाद अशा एकूण 8 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन धावतात। त्यात भर पडून आजपासून पुणे ते कोल्हापूर अशी पहिली, तर पुणे ते हुबळी अशी दुसरी आणि नागपूर ते सिकंदराबाद ही तिसरी अशा 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुरू केल्या आहेत। राज्यातील प्रवाशांचा गतिमान प्रवास। यामुळे या मार्गावरील प्रवाशांना अधिक आरामदायी व गतिमान प्रवास करता येणार आहे। प्रवाशांची मागणी पूर्ण। या माध्यमातून राज्यातील रेल्वे प्रवाशांची एक मोठी मागणी महायुती सरकारने पूर्ण केली आहे। महाराष्ट्रात प्रगतीची घोडदौड सुरूच।